हे दोस्तों, थेरेसा डेना को कॉलेज टाइम से ही कंस्ट्रक्शन इस फील्ड में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कॉलेज के बाद वो इसी फील्ड में जाके काम करेंगी। अब ये करने के लिए उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा, बट स्टिल उन्होंने वो किया और अपनी खुद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी लॉन्च कर दी, जो चीज दिखाती है कि पैशन पे काम करना कितना पावरफुल होता है। बिकॉज आज वो कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है, जिसने उन्हें बहुत रिच बना दिया है। बट जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस फील्ड में एक इंसान रिच बनता है जब काम ज्यादा होता है, और जब काम ज्यादा होता है तो इंसान फिर बिजी भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ थेरेसा के साथ भी हुआ, बिकॉज वो कंपनी के सारे मेजर डिसीजंस लेती थी, मीटिंग्स अटेंड करती थी, वो हर ईयर अपने बिजनेस को एक्सपांड करते रहती थी, जिससे काम बहुत ज्यादा होता था। प्लस सोने पे सुहागा ये था कि थेरेसा के एक दो नहीं बल्कि 6 बच्चे थे, जिनकी देखभाल में ही आराम से पूरा दिन निकल जाए किसी भी इंसान का। ये सारे रीजंस ने उन्हें एक सुपर बिजी इंसान बना दिया था, जिसके पास कुछ करने का टाइम ना हो। वेल एटलीस्ट ऑथर को ऐसा लगता था। बट जिस दिन ऑथर उनका इंटरव्यू लेने जाने वाली थी, उस दिन भी थेरेसा आम दिनों की तरह ही बहुत बिजी थी। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो उस दिन काम में नहीं बल्कि हाइकिंग करने में बिजी थी। हाँ, इतने बिजी होने के बाद भी वो ऐसी फन एक्टिविटीज हमेशा करते रहती थी जो उन्हें बहुत पसंद थी, लाइक साइकिलिंग, जिम करना, हाइकिंग करना। और इसके अलावा वो बुक्स पढ़ने के लिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी हमेशा टाइम निकालती रहती थी। जो सारी चीजें पता चलने के बाद ऑथर काफी शॉक हुई और उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन आपको भी आना चाहिए। सो क्वेश्चन यही आता है कि कैसे थेरेसा इतने सारे काम होने के बाद भी, इतने बिजी होने के बाद भी अपने रिलैक्सेशन के लिए और लाइफ को एंजॉय करने के लिए अपना टाइम निकाल लेती थी। जहाँ नॉर्मल मैक्सिमम लोग बस एक काम करने में ही इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर वो और कुछ नहीं कर पाते, वहीं थेरेसा इतने सारे काम करने के बाद भी फ्री टाइम निकाल के एंजॉय करती थी लाइफ। तो वेल इसका आंसर था उनका ग्रेट टाइम मैनेजमेंट। थेरेसा अपने टाइम को फालतू चीजों में बर्बाद करने के बजाय उसे अच्छे से यूज करती थी कई सारी टेक्निक्स की हेल्प से, जिनमें से कुछ टेक्निक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाला हूं, 2 बुक्स की हेल्प लेके। एक है 168 आवर्स और दूसरी है 18 मिनट्स, ताकि आप भी अपने टाइम को फालतू बर्बाद करने के बजाय उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम काम कर सको, लाइफ में आगे बढ़ सको, वो भी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। टेक्निक नंबर 1, टाइम लॉगिंग। 2006 और 2007 की एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग ये बोलते हैं कि वो लोग हफ्ते में 60 से 70 घंटे काम करते हैं, वो लोग एक्चुअल में 52 आवर्स या उससे भी कम काम करते हैं। वहीं जो लोग 80 से 90 घंटे काम करने का दावा करते हैं, वो भी एक्चुअली 60 घंटे या उससे भी कम काम करते हैं। अब हाँ, ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल लोग भी होंगे जो एक्चुअली में काफी टाइम काम करते हैं, बट ऑन एवरेज मैक्सिमम लोग अपने काम को ओवर एस्टिमेट करते हैं। मतलब वो जितना काम करते हैं उससे ज्यादा उन्हें लगता है कि वो काम कर रहे हैं, जो शायद डनिंग क्रूगर इफेक्ट की वजह से होता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिमम लोग अपने स्लीप और रिलैक्सिंग टाइम को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब इसे वो कम से कम समझते हैं बल्कि करते ज्यादा हैं। एग्जाम्पल, रिसर्च में पता चला है कि एक एवरेज अमेरिकन एम्प्लॉई अपनी जॉब के दौरान 1.7 आवर्स मोबाइल्स में, गेम्स खेलने में या कुछ पर्सनल काम करने में स्पेंड कर देता है। इसलिए ऑथर बोलती है कि मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ज्यादा काम कर रहे हैं और कम रेस्ट ले रहे हैं, नहीं, इंस्टेड प्रॉब्लम यह है कि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि वो अपने वीक के 168 आवर्स कैसे स्पेंड करते हैं। कैसे मैक्सिमम लोगों को ये गलत फहमी है कि वो बहुत काम करते हैं, जबकि मैक्सिमम टाइम वो बहुत आराम करते हैं। जबकि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बिजी से बिजी होने के बाद भी अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। एग्जाम्पल, माइकल शील्डोवस्की जो गूगल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका काम जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे काफी स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग होता है, पर फिर भी वो अपनी छोटी बहन को मैथ्स पढ़ाने के लिए हमेशा टाइम निकालते हैं। प्लस वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए भी टाइम निकालते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकालते हैं, और हर वीक कई माइल स्विमिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग के लिए भी टाइम निकालते हैं। और इसके बाद भी वो बोलते हैं कि उन्हें और भी चीजें करने के लिए टाइम बच जाता है, जैसे कि टीवी देखना और थोड़ा अपने लिए टाइम स्पेंड करना। इसीलिए अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत बिजी हो, आपके पास बहुत सारा काम है और आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आई चैलेंज यू कि आप भी ये टाइम लॉगिंग का मेथड यूज करो। मतलब आप क्या करो कि एक नोटबुक लो और उसमें लिखो कि आप अपना डे कैसे स्पेंड करते हो। जितना प्रिसाइसली और ऑनेस्टली आप डिस्क्राइब कर सकते हो घंटे बाय घंटे कि आप अपना दिन कैसे बिताते हो, उतना धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कितना कुछ आप उस टाइम में कर सकते हो। टेक्निक नंबर 2, द 18 मिनट्स रिचुअल। जैक लेनन वर्ल्ड के टॉप फिटनेस गुरु माने जाते थे, जिन्होंने कई सारी एक्सरसाइज मशीनें भी इन्वेंट करी थी। वो इतने फिट थे बूढ़े होने के बाद भी कि 70 की एज में उन्होंने अपने आप से 70 बोर्ड्स को बांधा और स्विम करके उसे खींचा, वो भी अपने हाथ पे हथकड़ियां बांध के। इतने फिट थे वो बूढ़े होने के बाद भी। इनफैक्ट उनका फिटनेस पर टीवी शो भी आता था जो 34 साल तक चला था। पर बस यही नहीं, जो चीज उनकी सबसे इंस्पायरिंग चीज थी वो ये थी कि वो 96 ईयर्स होने के बाद भी
रोज सुबह 2 घंटे एक्सरसाइज करते थे। ये उनका रिचुअल था और उनके इसी रिचुअल को हमेशा फॉलो करने की वजह से वो इतने ग्रेट बन पाए थे। और सच तो ये है कि ऐसे कोई भी हेल्दी रिचुअल्स हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हमारी बहुत हेल्प करती है, इसलिए रिचुअल्स अपनी लाइफ में जरूर रखो ना। ऑथर एक 18 मिनट के रिचुअल की बात करती है जो 3 स्टेप में आप फॉलो कर सकते हो। 18 मिनट्स रिचुअल। स्टेप 1, अपने दिन के मेन टास्क को पहले से ही प्लान कर लो, जो आपको आपके अल्टीमेट गोल्स तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगा। सोचो वो क्या क्या चीज है जो करना आपके दिन के वर्थ को बढ़ा देगी, और ये चीज को आप रोज करो एटलीस्ट 5 मिनट तक। स्टेप 2, अपने टाइम को आवर्स में डिवाइड करो और हर घंटे के एंड में लिखो कि आपने उस घंटे क्या क्या किया। तो ये चीज आपको दोबारा काम पर फोकस करने में बहुत हेल्प करेगा, और इसके लिए आप अलार्म भी सेट कर सकते हो जो आपको 1-1 घंटे में रिमाइंड करे। ना ये चीज आपको एटलीस्ट 8 बार करनी चाहिए, जो टोटल समझो आपके दिन के 8 मिनट्स लेगा। और लास्ट 3rd स्टेप, अपना दिन खत्म करने के बाद अपने दिन को रिव्यू करना। आप लिख सकते हो कि आपने क्या क्या अचीव किया उस दिन, क्या नई चीजें आपने सीखी, क्या मिस्टेक्स आपने करी जो आप आगे रिपीट ना करो फ्यूचर में। और बस यही 18 मिनट का रिचुअल बहुत ज्यादा पावरफुल है, बोलती है, जो आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा, अपने टाइम को मैनेज करने में हेल्प करेगा, और वो सारी चीजें आप अचीव कर पाओगे जो आप हमेशा से सोचते आए हो करने का बट कभी कर नहीं पाते। टेक्निक नंबर 3, गेट ओवर परफेक्शनिज्म। हम सब किसी न किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो चीजें परफेक्ट बनाने के चक्कर में कभी एक्शन ही नहीं ले पाता है, अपने किसी प्रोजेक्ट को खत्म ही नहीं कर पाता है, ज्यादा एक्शन नहीं लेता। वो फेल होने से इतना डरता है कि फिर वो कोई काम ही नहीं करता। एग्जाम्पल, एक स्टडी से पता चला है कि आइसलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट जगह में से एक है, और ये भी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि आइसलैंड में ही पर 100% में से सबसे ज्यादा आर्टिस्ट होते हैं। इसका रीजन ये है कि वहाँ के कल्चर में फेलियर को बुरा नहीं माना जाता, जिसकी वजह से लोग फेल या इम्परफेक्ट होने से डरते नहीं और बस एक्शन लेने पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से ही वो इतने प्रोडक्टिव भी हो पाते हैं। टिम फेरिस, जो कि एक बहुत फेमस ऑथर है, वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने फेमस नॉवेलिस्ट से पूछा कि उन्होंने कंसिस्टेंटली 70 नॉवेल्स कैसे लिख ली, कैसे वो हमेशा इतनी मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहते हैं काम करने के लिए। तो उसके रिप्लाई में उन्होंने बोला 200 क्रैपी वर्ड्स डेली, मतलब मैं हर दिन 200 क्रैपी वर्ड्स लिखता हूँ और यही मेरा मंत्रा है। कहने का मतलब यह है कि वो अपने आप को फोर्स करते हैं कि वो एटलीस्ट 200 वर्ड्स लिखे हर दिन, चाहे वो कितने भी खराब क्यों ना हो, जिसकी वजह से होता यह है कि 200 वर्ड्स लिखने के बजाय फिर वो 2000 वर्ड्स लिख लेते थे हर दिन, और यही उनका सीक्रेट था। देखो दोस्तों, हमें लगता है कि हम काम तभी कर सकते हैं जब हम मोटिवेटेड फील करें, पर ऐसा ट्रू नहीं है। एक्शंस मोटिवेशन का इफेक्ट नहीं बल्कि कॉज भी होता है। मतलब कि अगर हम कोई एक्शन ले तो उसके बाद हम और काम करने के लिए अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, ना कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे तभी काम होगा। नहीं, बस काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करने का, उसे ओवरकम करने का जो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है वो है एक्शंस लेना। फिर चाहे एक्शंस कितने छोटे क्यों ना हो, बस आप एक्शन लो, ये चीज सब बदल देगी। टेक्निक नंबर 4, मेक अ नॉट टू डू लिस्ट। आजकल हम ऑनलाइन अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन से सराउंडेड रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि हम कुछ मिस ना कर दे। इसलिए हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने लगते हैं जो हमारे लिए यूजलेस होती है और हमारा बस टाइम वेस्ट करती है। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजलेस चीजों को नो बोलना, जैसे कि यूजलेस न्यूज आर्टिकल्स पढ़ना, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज के पोस्ट देखना, उन पे कमेंट करना, झगड़ा करना, एक दूसरे को गाली गलौज देते रहना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अमेरिका के एक ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च करी थी जिसमें उन्होंने गाड़ियों में कैमरा लगाए थे, ये देखने के लिए कि लोग एक्सीडेंट करने से जस्ट पहले क्या कर रहे होते हैं। उसमें उन्होंने डिस्कवर किया कि 80% टाइम ड्राइवर्स एक्सीडेंट के 3 सेकंड पहले ही किसी ना किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होते थे, जैसे कि अपने फोन या रेडियो से। देखो, ऑथर बोलती है, देखो कई सारे लोग इस चीज की तो लिस्ट बना लेते हैं कि उन्हें दिन में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जो अच्छी बात भी है, लेकिन वो इस चीज की लिस्ट नहीं बनाते कि उन्हें दिन भर में क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो एफिशिएंट नहीं रह पाते और सेटिस्फेक्शन से काम नहीं कर पाते। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज पर एक स्टडी करी थी जिसमें उन्हें पता चला था कि ऑन एवरेज एम्प्लॉइज 1 घंटे में एटलीस्ट 4 बार इंटरप्ट होते हैं, और इंटरप्ट होने के बाद वो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते थे वापस अपना फोकस अपने काम पे लेके जाने के लिए, जो उन्हें बहुत अनप्रोडक्टिव बना देता था। इसलिए ऑथर बोलती है कि अपने हार्ड काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो हमें नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल आप बना सकते हो, मुझे काम के बीच में सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए, मुझे कोई कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए, मुझे अपना मोबाइल इनफैक्ट यूज नहीं करना चाहिए, ना किसी से बात करनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लास्ट, टेक्निक नंबर 5, कंट्रोलिंग योर कैलेंडर। जॉन एना ईस्टमीट्स वेस्ट फाउंडेशन के हेड है, जो हर साल वियतनाम में हजारों नए पैदा हुए बच्चों की लाइफ सेव करती है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट देके। ना उनकी फाउंडेशन की जो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है, वो बोलती है उसका एक बड़ा रीजन है उनकी एफिशिएंट मीटिंग्स। मतलब वो सिंपली बस उन लोगों को मीटिंग्स अटेंड करने बोलती हैं जिनकी सच में उस मीटिंग में जरूरत होती है, और बाकी लोगों को वो मना करती है, जिसकी वजह से उन्होंने नोटिस किया कि ऑन एवरेज हर एम्प्लॉय के 10 आवर पर वीक सेव हो जाते हैं,
जो वो और इम्पोर्टेंट काम करने के लिए यूज करते थे। कैरल फॉसबाइंडर ऑथ एक साइंटिस्ट है जो क्रेक्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर भी हैं। वो बचपन से ही बीज के बीच रहती थी, जिसकी वजह से ही उन्हें फिर नेचर में भी इंटरेस्ट आया और उन्होंने बायोलॉजिस्ट बनने का डिसाइड किया। उन्हें बचपन में कई बार बीज ने काटा था, जिसकी वजह से वो बोलती है कि वो टफ हो गई थी, जिसने उन्हें बहुत हेल्प किया। प्लस वो ये भी बोलती है कि कुछ साल पहले लोगों को लगता था कि साइंटिस्ट बनने के लिए स्टूडेंट्स को एवरेज 80 घंटे काम करने होंगे और ये बहुत जरूरी है। पर कैरल, जो पोस्ट ग्रेजुएट करते टाइम एक बच्चे की मॉम भी थी प्लस प्रेग्नेंट थी, उन्होंने इसे रॉन्ग प्रूफ कर दिया। कैरल ये बात समझती थी कि साइंटिस्ट को इस बेसिस पे सक्सेस नहीं मिलती है कि वो कितने घंटे लैब में स्पेंड करते हैं, वो कितनी स्लाइड्स बना रहे हैं या फिर कितने टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, बल्कि साइंटिस्ट को सक्सेस मिलती है जब वो हाई क्वालिटी के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं। और यही चीज समझने की वजह से उन्होंने 8 साल की जगह बस 5 साल में ही अपनी पीएचडी को कंप्लीट किया और बिना किसी जॉब एक्सपीरियंस के भी वो काफी सीनियर पोजीशन पे स्टे कर पाई। देखो, कैरल जानती थी कि वर्क और नॉट वर्क में क्या डिफरेंस होता है, इसीलिए वो हमेशा अपने कैलेंडर को उन कामों से क्लीन रखती थी जो वर्क नहीं था, जो इम्पोर्टेंट नहीं था। जो सेम चीज आपको भी करनी चाहिए ना। अपना कैलेंडर क्लीन करने के लिए ऑथर 4 स्टेप का फॉर्मूला बोलती है जो आप कर सकते हो। फर्स्ट, जो भी अनइम्पोर्टेंट चीजें होती है उन चीजों को नो बोलना सीखो। सेकंड, उन चीजों से कंफ्यूज मत हो जो काम की तरह लगती तो है बट होती नहीं है, मतलब एफिशिएंसी को बिजीनेस से कंफ्यूज मत करो। थर्ड, जो भी नॉन इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं उन्हें इग्नोर, मिनिमाइज या फिर आउटसोर्स करना सीखो। फोर्थ, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करके अपने काम में बेटर होते जाओ ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ते रहे और आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाओ। अब जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये सारी बातें मैंने आपको 2 बुक्स की हेल्प से बताई है। एक है 168 आवर्स और दूसरी है द 18 मिनट्स, जो काफी अच्छी बुक है, आपको चेकआउट करनी चाहिए। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। कमेंट करके बताओ कि आप यूजुअली अपना टाइम कैसे बर्बाद करते हो। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे उन सभी लोगों के साथ जो अपने टाइम को बहुत बर्बाद करते हैं। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।